आज की कहानी है भूतिया स्कूल। भारत के एक छोटे से हिल स्टेशन पर स्थित था एक पुराना, वीरान और बदनाम स्कूल, सेंट मार्था गर्ल्स स्कूल। 90 के दशक में वहां एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसके बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं स्कूल की दीवारें अब भी उस रात की चीखों से गूंजती हैं। 30 साल बाद जब 3 लोगों की एक टीम, अर्जुन, विनीता और कबीर, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वो दुनिया के सबसे डरावने रहस्यों में से एक था। अर्जुन एक स्वतंत्र पत्रकार था जो सच्ची डरावनी कहानियों पर वीडियो बनाता था। उसकी टीम में विनीता, कैमरा ऑपरेटर, और कबीर टेक एक्सपर्ट था। तीनों को खबर मिली कि सेंट मार्था गर्ल्स स्कूल के पास अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। आवाजें, लाइट्स और कभी-कभी लड़कियों की चीखें। वे तीनों कार में पहुंचे स्कूल के गेट के पास। गेट जंग लगा था और एक बड़ा ताला लटक रहा था। कबीर ने चुटकी ली, भाई ये जगह तो फिल्म के सेट जैसी लग रही है। लेकिन अर्जुन गंभीर था, यहां कुछ तो है, मैं महसूस कर सकता हूं। रात का वक्त था, चारों ओर घना कोहरा, सन्नाटा और सिर्फ एक दूर जलता हुआ स्ट्रीट लैंप। ताले को तोड़कर वे अंदर घुसे। स्कूल के अंदर का दृश्य जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। डेस्क, ब्लैकबोर्ड और पुरानी किताबें सब धूल से ढके हुए। अचानक कबीर को एक नोटबुक मिली। उस पर नाम लिखा था, अनामिका, कक्षा 8। विनीता बोली, ये नाम मैं कहीं सुन चुकी हूं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी क्लासरूम के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो। तीनों सन्न रह गए। कबीर ने टॉर्च सोर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन दीवार पर एक बच्ची की उंगलियों से खून से लिखा हुआ था, वो लौट आई है। अर्जुन को स्कूल के पुराने दफ्तर में एक लॉकर मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी और एक डायरी थी। डायरी स्कूल की प्रिंसिपल ग्रेस फर्नांडिस की थी। डायरी में लिखा था, 1994, 3 दिसंबर। आज स्कूल में कुछ गलत हुआ। अनामिका फिर से रोने लगी। वो कहती है कि मैडम रोजा उसे सताती हैं। लेकिन मैडम रोजा तो 3 साल पहले जलकर मर गई थीं। डायरी पढ़कर अर्जुन कांप गया। क्या स्कूल में सच में आत्मा थी? और कौन थी ये अनामिका? वे सब स्कूल के हॉल में पहुंचे, जहां दीवार पर 40 सालों की छात्राओं की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर अर्जुन की नजर ठिठक गई। ये अनामिका है? विनीता ने कैमरा जूम किया। ये तो वही लड़की है जिसकी डायरी हमें क्लासरूम में मिली थी। कबीर ने देखा। पर रुको, अगर ये 1994 की फोटो है तो ये लड़की अब 40 साल की होनी चाहिए। फिर तभी लाइट्स झपकने लगीं। दीवार की सारी तस्वीरें हिलने लगीं, जैसे कोई उन्हें जोर से थपथपा रहा हो। और अचानक एक तस्वीर से खून टपकने लगा। एक रात जब टीम सोने जा रही थी, वे स्कूल के भीतर ही रुके थे। अर्जुन ने वॉकी टॉकी पर एक अजीब आवाज सुनी। अर्जुन, मैं अनामिका हूं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं बंद हूं यहां, रोजा मुझे नहीं छोड़ती। उसी समय विनीता चीखती हुई दौड़ी, कबीर गायब हो गया है। वे दोनों कबीर को ढूंढने निकले। स्कूल की बेसमेंट में उन्हें कबीर का कैमरा मिला, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में दिख रहा था, एक लड़की लाल फ्रॉक में कबीर को घसीट रही है। प्रिया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस दूर देख रही थी, जैसे कोई उससे अंदर ही बात कर रहा हो। विवेक ने डरते हुए कहा, हमें अभी बाहर निकलना होगा। राजन ने जवाब दिया, दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक ये स्कूल अपना तीसरा शिकार ना ले ले। उसी वक्त स्कूल की छत से तेज कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, ऐसे जैसे कोई तेजी से चल रहा हो, लेकिन नंगे पैर। राजन और विवेक ऊपर दौड़े। छत पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पीछे मुड़ते ही एक औरत खड़ी थी, जिसके सर पर स्कूल की घंटी बंधी थी और उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। वो बोली, अनामिका मेरी नहीं हुई, अब कोई भी नहीं होगा। विवेक स्कूल की लाइब्रेरी में भागा। वहां एक किताब मिली, जिसका नाम था
द 13 सोल्स ऑफ सेंट मार्था। उसमें लिखा था, प्रिंसिपल रोजा ने 1983 में एक काला यज्ञ किया था। अनामिका को बलि दी गई। फिर एक एक कर 12 और बच्चियां मर गईं और स्कूल की आत्मा जाग चुकी थी। अब हर 30 साल बाद आत्माएं 3 नए शरीर मांगती हैं। राजन, प्रिया और विवेक अब वही बलि हैं। अब रात के 3 बजे हैं। पूरा स्कूल हिल रहा है। छत से पंखे गिर रहे हैं। दीवारों से खून टपक रहा है। हर कोने में लड़कियों की चीखें, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती थी, रोजा हमें जला रही थी। राजन को एक कोठरी में एक आईना मिला जिसमें दिखा उसका सिर नहीं है। प्रिया जमीन पर बैठी रो रही है। उसकी आंखों से खून आ रहा है। विवेक दौड़ते हुए आता है, मेरे पीछे कोई है। और तभी दरवाजा बंद। प्रिया अब पूरी तरह अनामिका की आत्मा के कब्जे में है। उसकी आवाज बदल गई है। अब तीसरा शिकार तैयार है। वो राजन की ओर बढ़ती है, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में टूटी हुई स्केल और आंखें लाल। राजन कहता है, अगर किसी को रहना है तो मैं रहूंगा, तुम दोनों भागो। विवेक चिल्लाया, नहीं, हम सब साथ गए थे, अब सब साथ रहेंगे। लेकिन प्रिया अब इंसान नहीं रही। वो दीवार पर चढ़ जाती है और अपनी गर्दन घुमाकर चीखती है, अब स्कूल पूरा हुआ। सुबह के 6 बजे स्कूल शांत है। गांव के कुछ लोग जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना कैमरा मिला। उसमें एक ही फ्रेम चल रहा था। 3 चेहरे, धुंधले, जलते हुए, और पीछे वही बोर्ड, सेंट मार्था गर्ल्स स्कूल, एडमिशन क्लोज्ड फॉर एवर। आज भी कहते हैं कि जब कोई रास्ता भटक कर उस जंगल में जाता है, वो स्कूल फिर से खुल जाता है। वो दरवाज़ा जो अपने आप खुलता है और कोई बैठा होता है अंदर, लाल फ्रॉक में एक लड़की।